हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी मैथ की 27वीं क्लास है, यानी कि 27, और जिसमें कि हम बेसिक मैथ सीख रहे हैं। और बेसिक मैथ में हमारा चल रहा है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की 2-3 क्लास हो चुकी है, उसके बाद में ये फ्रैक्शन की तीसरी क्लास है लगभग शायद आज की। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ ही फ्रैक्शन अच्छे से सीखते रहना। और इससे पहले भी बेसिक मैथ की बहुत सारी क्लास हो चुकी हैं, और एक चैप्टर भी हो चुका है नवोदय का नंबर सिस्टम। तो आप उन क्लासों को भी अच्छे से लेना। और जो बच्चा क्लास 1 से लेकर 8 तक पढ़ रहा हो और क्लास नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहता हो, वो आराम से इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में पढ़ सकता है। आपको किसी भी कोर्स की लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आप इस चैनल पर अच्छे से पढ़ते रहोगे तो। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं आपको होमवर्क बताऊंगा, क्योंकि मैं डेली अपनी क्लास में होमवर्क देता हूँ। और डेली क्लास में आप पे, यानी कि जो क्लास वर्क में देता हूँ, पहले सिखाता हूँ, उसके बाद में करवाता हूँ। तो आप सभी बच्चे अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आप आराम से अच्छे हो जाओगे, बिल्कुल ऑफलाइन पढ़ते हैं जैसे उसी प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो मैंने कल होमवर्क बताया था उसको बता रहा हूँ। और जो मैं होमवर्क बता रहा हूँ, अगर उसमें से कोई भी सवाल आप पे नहीं आया तो इस नंबर पे आप कॉल करके मुझे पूछ सकते हो। तो मेरे कॉल करने के दो कॉन्टेक्ट नंबर हैं, तो उनमें से एक मैंने कल बताया था, एक दूसरा वाला ये है। तो आप किसी पे भी कॉल करके मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं होमवर्क बताऊंगा। ठीक है, तो आप होमवर्क को देखना, किस बच्चे का कौन सा सवाल गलत गया और कौन सा सही गया हो। जिसका कोई सवाल गलत गया हो वो मेरे पे इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कमेंट पूछ सकता है, या फिर इसी वीडियो के कमेंट में वो बता सकता है कि मुझे ये वाला सवाल नहीं आया, तो उसे मैं अगली क्लास में उस सवाल को बता दूंगा। होमवर्क कितने सवाल दिए थे कल मैंने? 5। ठीक है, तो 5 सवाल बताता हूँ। पहले एक बार चेक कर लूं। तो पहला सवाल है, उसका आंसर होगा 20/3। पहले सवाल का आंसर होगा 20/3। तो दूसरे सवाल है, उसका आंसर होगा दूसरा सवाल है, उसका आंसर होगा 33/7। ठीक है, मान लो किसी बच्चे का इससे ऊपर आ रहा हो, मान लो आ रहा हो 66 बट्टे, सॉरी 32 होगा। मान लो किसी बच्चे का 32/14 आ रहा हो, तो उसको वो काट सकता है 2 से, उसका फिर आंसर सही आ जाएगा। तो तीसरा सवाल है, उसका आंसर है गलत हो रहा है। तीसरा उसका आएगा 26/3। उसके बाद जो फोर्थ सवाल है, उसका आंसर होगा 37/5 होगा इसका आंसर। और जो लास्ट वाला सवाल है, उसका आंसर होगा 82/7। ठीक है, तो ये 5 सवालों के आंसर हैं। तो आप सभी बच्चे इन आंसरों को अपने कॉपी से मिलाओ, और जिसका जो गलत गया हो उसको वो कमेंट करके मुझे पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे सीखेंगे कुछ और अलग सवाल। तो आप सभी बच्चे देखना, यानी कि जो मैंने अभी
एलसीएम वाले जो भिन्न बताई यानी फ्रैक्शन सिखाई है उनको अभी और करेंगे, जिससे कि आपकी वो और अच्छी हो जाएंगी। और जो इससे पहले मैंने क्लास 26 वाली क्लास डाली है उसमें आपको थोड़ा बहुत साफ नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि उसमें वीडियो में ब्लर आ रहा था, तो इसलिए मैं उन्हीं सवालों को दोबारा से और एक बार और सिखाऊंगा, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि जो 26वीं क्लास है उसमें थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, वो आपको जब मैं बोर्ड के सामने होऊंगा तो आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से मैं लिख रहा हूँ तो, लेकिन जब मैं बोर्ड के सामने से हट रहा हूँ तो उसमें साफ दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको उस क्लास को आराम से लेना है, बस आपको ये देखना है मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ, तो आप उससे समझ जाओगे। जैसे मैं सबसे पहले आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये पहला एग्जांपल है, मैं लिखा 2 सही 4/5 प्लस 3 सही 2/3। मैंने आपके सामने ये सवाल लिखा है, तो मैं इस सवाल को आपको करके बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में, क्योंकि मैंने कल भी कराया था ऐसे सवाल और आज भी बता रहा हूँ। क्योंकि मान लो आपको उस क्लास से यानी इससे पहली क्लास है उसमें अगर समझ में नहीं आया होगा तो अब और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल आराम से चलूंगा, जिससे कि कोई कमजोर बच्चा भी होगा तो वो भी आराम से इनको सीख जाएगा। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसको पहले सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी आगे सही बट्टे में आता है, इसको पहले सिंपल यानी अंश बट्टे हर के रूप में लाना पड़ता है, उसके बाद में आगे इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए देखो इसका इसमें इंटू करते हैं, 5 × 2 होगा, प्लस इसमें कितना करना होता है 4, इसके बाद हम 5 नीचे प्लस है तो प्लस। मैं इस लाइन को आपको भी पूरा लिख के बता रहा हूँ, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो आप सीधा कर लोगे, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 सीधा कर लोगे, लेकिन मैं आपको अभी आराम से बता रहा हूँ। इसके बाद इसका इसमें इंटू करेंगे, 3 × 3 = 9 और प्लस करना कितना 2, और बट्टे में कितना आता है वो संख्या होती है वही नीचे आ जाती है। इसके बाद में अगली लाइन है इसमें, अब देखो 5 का गुणा 2 में करना है, 5 दूनी 10, उसके बाद में इसमें 4 जोड़ना है, 5 दूनी 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 अपॉन में कितना आएगा 5। उसके बाद में यहाँ पे दोनों का इंटू करेंगे, 3 बन जाए 3 सॉरी 3 जा कितना होता है 9, यानी कि 3 × 3 = 9, 9 2 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 11/3। ठीक है, तो अब यहां तक अब जो आपका सिंपल फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको इसमें क्या करना है कि इनका एलसीएम लेना है, 3 और 5 का क्या लेना है एलसीएम। मैं आपको एक वो बता रहा हूं नोट, आपको उसको सुनना है केवल, कि अगर दो अभाज्य संख्या होंगी, अगर दो अभाज्य संख्याएं हो तो उनका जो एलसीएम होगा वो हमेशा उन संख्याओं का क्या होगा गुणन होगा, उन संख्याओं का क्या होगा गुणन। जैसे कि मान लो दो कोई अभाज्य संख्या है, मान लो 5 है और ये 3 है, ये दोनों अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो भी अभाज्य संख्या 3 भी अभाज्य संख्या होती है और 5 भी अभाज्य संख्या होती है। अगर आपको इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, तो वो एलसीएम क्या होगा हमेशा इन दोनों संख्याओं का गुणन आएगा। क्या आएगा गुणन। अब देखो कैसे, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी और नॉर्मल भी बताया, तो ट्रिक पहले ट्रिक से देखते हैं। 3 और 5 का निकालना, तो मैंने बोला था आपको 5 को एलसीएम मान लेना है, 5 एलसीएम माना, अब 5 में 3 का भाग दोगे तो जाएगा नहीं, तो इसका दूना करेंगे, दूना कितना हुआ इसका 10, अब 10 में भाग देंगे 3 का जा रहा है नहीं जा रहा, तो 10 भी नहीं होगा। उसके बाद 5 का 3 गुना करेंगे, 5 का कितना गुना 3 गुना, कितना हो जाएगा 15, अब 15 में भाग देंगे कितने का 5 का सॉरी 3 का, तो चला जाएगा पूरा पूरा, तो 15 का हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, 15 क्या हो जाएगा एलसीएम। और अगर नॉर्मल करना चाहो सारणी से तो ऐसे कर सकते हो, देखो पहले 3 लिख लो या 5 लिख लो, पहले 3 से भाग देंगे एक बार या 5 बार, फिर 5 से दे देंगे 1 1, तो इनका इंटू कर लेंगे कितना आ जाएगा 15, 3 × 5 करेंगे तो कितना आएगा 15। ठीक है, तो मैंने आपको यही बताया था कि अगर दो अभाज्य संख्याएं हो, कई संख्याएं हो, दोनों अभाज्य संख्याएं होंगी, तो उनका जब आप एलसीएम निकालोगे तो उनका गुणन आएगा। देखो इन दोनों का गुणन करोगे 3 × 5 = 15, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है देख लो 15, और यहाँ पे भी 15। ठीक है, तो अगर दो अभाज्य संख्याएं आपको दिख जाएं और उनका एलसीएम लेना हो तो आपको उनका गुणन कर देना सीधा, गुणन कितना आएगा 15, यही का हो जाता है उनका एलसीएम, क्योंकि मैंने आपको सिखा भी दिया यहाँ पे कि एलसीएम देखो वही गुणन ही आ रहा है, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं दोनों। उसके बाद इसका हम इसमें भाग देंगे, अब 5 का भाग देंगे कितने में 15 में, 5 का भाग 15 में दोगे तो कितने बार जाएगा 3 बार। अब इसमें इंटू किसका करना होता है, जो ऊपर वाली संख्या होती है उसका इंटू कर देते हैं, प्लस है बीच में तो प्लस लगाओ, क्योंकि अभी मैं आपको सभी प्लस वाली सिखा रहा हूं, उसके बाद में आगे माइनस वाली भी आएंगी और मल्टीप्लाई वाली और डिवाइड वाली सभी आएंगी। अब 3 का भाग देना है 15 में, 3 × 5 = 15, कितने बार गया 5 बार। अब इंटू कितने का करना है इसमें 11 का। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें आपको करना है
इनका इंटू कर लो, इनका इंटू कर लो, लास्ट में जोड़ देंगे। अब 14 का पढ़ा 3 बार पढ़ना है। 14 3 जा कितना होता है? 14 3 जा होता है 42। कितना होता है? 42। उसके बाद यहाँ पे प्लस, यानी कि 14 तिया 42। अब 11 का पढ़ा 5 बार पढ़ना है। 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, बट्टे में कितना है? 15। ठीक है, ध्यान रखना कि आप किसी भी संख्या को ऐसे अगर बीच में प्लस है या माइनस है तो उस संख्या को ऊपर से नीचे काट नहीं सकते हो, क्योंकि क्योंकि वो प्लस बीच में लगा हुआ है उसकी वजह से। और काट दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, तो इसलिए इन दोनों को जोड़ेंगे। अब पीछे वाले अक्षरों को जोड़ो पहले। 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7। उसके बाद में इन दोनों को जोड़ो। 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9। अपॉन में कितना है? 15। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं एक बात कि जो आपको 97 दिख रहा है 97, ये एक अभाज्य संख्या है। ये कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या। तो ये एक अभाज्य संख्या है, इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि हम कैसे पहचानेंगे इसको, तो आप नहीं पहचान पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उसको आपको समझा भी दूंगा, अभी थोड़ी देर बाद बता दूंगा। तो आप वैसे नॉर्मल करना है आपको अपने तरीके से। सबसे पहले देखो इसमें कितने का भाग जा रहा है। इसमें देखो 2 का इसमें भी नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा, तो 2 का नहीं देंगे। 2 के बाद देखेंगे 3 का। अब 3 का देखो इसमें जा रहा है, 3 पंजे 15 जा रहा है, लेकिन 3 का इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा। 3 का 9 और 7 में 3 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद देंगे 15 5 का भाग। अब 5 का भाग दोगे तुम 15 में तो चला जाएगा, और लेकिन 5 का भाग 97 में नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है ना 0 है, इसलिए नहीं जाएगा। ठीक है, और 15 में और किसी संख्या भाग जा सकता है और किसी का नहीं जाएगा। 3 का 5 का जाता है और 15 का ही जाएगा। अब 15 का 97 में पहाड़ी में आती नहीं, 15 के पहाड़ी में 97, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें अब आगे भाग नहीं जा रहा। तो ये 97/15 इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे अब दोबारा से इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो पहले मैं आपको करने के लिए सवाल दे रहा हूं, ये सवाल पहले आपको करना है। दूसरा पहले आपको करना है, आपको करने के लिए 2-3 मिनट मिलेंगे करने के लिए सवाल को। जब आप पे नहीं आएगा, जब आ जाएगा या नहीं आएगा तो मैं आपको इसको करके जरूर बताऊंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा किस बच्चे का सही गया है और किसका गलत, और किस बच्चे ने कहां पर गलती की है वो उसको भी पहचान लेगा। इसलिए मैं क्लास में ही एक सवाल कराने के बाद में आपको करने के लिए देता हूं, और होमवर्क तो अलग से देता ही हूं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी आपकी, आपका मैथ उतना ही अच्छा हो जाएगा। ये सवाल है दूसरा आपके लिए। तो आपको ये सवाल करना है, ये वाला आपका नोट हो गया होगा, तो आपको ये सवाल नोट करो और इसको करके बताओ। और 2 मिनट का समय आपके पास, फिर उसको मैं आपको करके बताऊंगा अभी।
तो आपने इस सवाल को कर लिया होगा, तो अब इस सवाल को मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो आप फिर बच्चे अपना आंसर मिलाना कि किस बच्चे का सही गया है और किसका गलत। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे जैसे आप इनको अच्छे से सीखते जाओगे मैं इस लाइन को खत्म करते जाऊंगा। ठीक है, अब आपको समझ में वैसे भी आती जा रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इसमें इंटू करते हैं, 5 दूनी 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, अपॉन में कितना आएगा 5 प्लस, अब 7 का पढ़ा, 1 का पढ़ा 7 बार पढ़ना है, 1 का पढ़ा कितने भी बार पढ़ लो, जितनी बार पढ़े जितनी वो संख्या होगी उतना ही आंसर आता है। तो 7 का पढ़ा, 1 का पढ़ा 7 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा 7, और 7 में 2 जोड़ना है, 7 का पढ़ा 1 का पढ़ा 7 बार पढ़ा तो 7 आया, और जोड़ना कितना है 2, कितना हो जाएगा 9, 9/1। अब आपको देखो ये वाली लाइन बच गई आपकी सीधी, ये वाली कौन सी वाली लाइन बच गई, ये वाली लाइन बच गई, सीधा इस लाइन पे आ गई। इसके बाद में देखो अब इन दोनों का एलसीएम लेना है। अब मैंने आपको बताया था जब एक तो एक का अक्षर हो और एक कोई दूसरी संख्या हो, जब उसका आपको एलसीएम निकालना होगा तो हमेशा वो संख्या होगी एक के अलावा, वही क्या होता है एलसीएम होता है। ठीक है, एक और 5 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 1, 1 और 10 का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आएगा 10, 1 और 50 का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आएगा 50। यानी कि जो एक के अलावा वो संख्या होगी वही क्या होती है एलसीएम होती है। ठीक है, अब 5 का 5 में भाग दो तो 1 बच जाएगा, कितने बच जाएगा 1 बार, 1 बार। अब गुणा कितने का करना है इसमें 14 14 का प्लस, अब 1 का भाग 5 में दोगे तो कितने बच जाएगा 5 बार, 5 बार गया, इंटू कितने का करना है इसमें 9 का। अब नेक्स्ट लाइन जो होगी उसमें क्या करना है, इन दोनों का इंटू करना है, 14 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा 14 ही आएगा, प्लस अब 9 पंजे 45 होता है सभी जानते होंगे, अपॉन में कितना है 2, तो 2 लिख लिया मैंने। उसके बाद में आगे देखेंगे इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ना तो यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे कितना है 5 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 4 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, अपॉन में कितना है 5। अब देखो 5 का भाग इसमें संख्या में जा रहा है, नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं कि 5 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में या तो 0 हो या 1 हो, सॉरी 0 हो या क्या हो 5, जब ही वो संख्या 5 से कटेगी। तो यहां पे क्या आ रहा है 9 लास्ट में, तो नहीं कटेगी। और वैसे भी जो 59 है वो कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, 59 एक कैसी संख्या है अभाज्य। इस चीज को बताने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, वैसे नॉर्मल अगर आपको देखना होगा तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको निकालने की एक ट्रिक दिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं, ट्रिक, अभाज्य संख्या को निकालने की एक ट्रिक सिखा रहा हूं, तो आपको उस ट्रिक को देखना है। इस ट्रिक को देखने के बाद में आप आराम से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को पहचान लोगे कि वो संख्या क्या है। उसके लिए आपको वर्ग याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए, वर्ग। जिस बच्चे को वर्ग याद होंगे वही बच्चा इस ट्रिक का फायदा ले सकता है, और जिसको याद नहीं होंगे वो फायदा इसका नहीं ले सकता। ओए ठीक है, तो जिस बच्चे को याद होंगे वही फायदा ले सकता है इस ट्रिक का। देखो यहाँ पे सभी, यहाँ पे तो देखो मान लो आपको ये 59 पहचाननी है, मैं यहाँ पे बताऊं जी, तो आंसर हो गया इसका। अब मान लो कि आपको 59 को ही पहचानना है कि जो 59 एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य। अगर आप इसको नॉर्मल देखते जाओगे कि एक ऐसी संख्या होनी चाहिए कि इसमें केवल अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले तो ये पहचानो। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें कि और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, केवल स्वयं और एक का भाग जाता है। कितने का, स्वयं का और एक का। तो अब 59 को ऐसे पहचानना है कि 59 में केवल एक का भाग जाना चाहिए और इस 59 का ही भाग जाना चाहिए, तो ऐसे पहचानना है इसको। अगर ये ऐसी संख्या होगी तो ये एक अभाज्य संख्या होगी, और इसमें और किसी संख्या का भाग चला जाएगा स्वयं और एक के अलावा, स्वयं और एक के अलावा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो देखो उसके लिए क्या करना है, अब आपको देखना है 59 किस संख्या के वर्ग के पास है। 59 जो है वो किस संख्या के वर्ग के पास है। तो आपने देखा जी 59 है, अब आपको वर्ग याद होना चाहिए, आपके दिमाग में वर्ग याद होनी चाहिए। तो देखो मान लो 59 कितने के पास है, कितने के वर्ग के पास है, तो आपको वर्ग याद होनी चाहिए। वर्ग याद करने के लिए देखो यहाँ पे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग आपने मन में सोचना है दिमाग में। तो आपको 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49। उसके बाद देख रहे आपने 8 का कितना होता है 64, 8 का कितना होता है 64, 7 का होता है 49 और 49 से बड़ी है, और 8 का कितना होता है 64। तो आपको 64 कितने का 8 का वर्ग देखना है, कितने का
8 का वर्ग कितना होता है 64। अब आपको क्या करना पता है, अगर आप वैसे इसको नॉर्मल इसको चेक करोगे तो आपको सभी संख्याओं से चेक करना पड़ेगा। अगर आप वर्ग का यूज करोगे तो आपको क्या करना है, जो 8 से छोटी, 8 से जितनी भी छोटी अभाज्य संख्या होंगी केवल उनसे चेक करना होगा 59 को बस। देखो कैसे, 8 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो होती है 7, और क्या होती है 5 होती है, और कितनी होती है 3 और 2। 6 एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। ओके, 6 एक भाज्य संख्या होती है। तो जितनी भी 8 से छोटी अभाज्य संख्या होंगी केवल उनसे भाग दे के देख लो, और भाग चला जाए तो कई संख्या हो जाएगी जी भाज्य, नहीं जाएगा तो अभाज्य। ठीक है, 2 का भाग देंगे 59 में, जाएगा नहीं जाएगा। 3 का दोगे 3 का जाएगा, देखते हैं। 3 एकन 3, 2 बचा 29 हो जाएगा। 29 में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। उसका देखा आपने 5 का भाग देना है, कितने का भाग देना 5 का, 5 का भाग दोगे 59 में, नहीं जाएगा। उसके बाद देना 7 का, 7 के बारे में 59 आती है, नहीं आती। यानी कि ये सभी संख्याओं से इसमें भाग नहीं गया, तो ये कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है, एक अभाज्य, ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 59 एक अभाज्य संख्या है। अब मान लो आपको 97 को प्राप्त करना है। जैसे मान लो मैं, जैसे कोई नॉर्मल बच्चा है, कोई नॉर्मल बच्चा है, वो क्या सोचेगा कि 97 को हम कैसे पहचाने कि ये अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या। अब ऐसे मुझे पूछो तो मुझे तो ये याद है, क्योंकि 100 तक मुझे याद है अच्छे से, और उसके ऊपर भी याद है थोड़ी बहुत, तो मुझे तो बताया कि सीधी सीधी ये अभाज्य संख्या है। अब मान लो छोटे बच्चों को तो याद नहीं होगा कि ये भाज्य संख्या है कि भाज्य। एक बात और बता दूंगा आपको मैं, जो अभाज्य और भाज्य संख्या होती है आपको ये सब अच्छे से आनी चाहिए। जिस बच्चे ने अभी तक 1 से लेकर 5 तक क्लास में मैथ की, उसमें मैंने पूरा बताया भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि जो क्रम होते हैं ना, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, सम संख्या विषम संख्या, सभी के बारे में बताया है। तो वो बच्चा उन क्लासों को अच्छे से ले ले, जिससे कि उसको और अच्छी से समझ में आ जाएगा कि भाज्य किसे बोलते हैं, अभाज्य किसे बोलते हैं, सम किसे बोलते हैं और विषम किसे बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आपको 97 को पहचानना है कि 97 अभाज्य संख्या है कि भाज्य, उसे कैसे पहचानेंगे। तो आपको देख रहा है 97, इसमें नॉर्मल, पहले तो नॉर्मल बच्चे की तरह बता रहा हूँ जो कैसे ढूंढेगा। वो क्या करेगा, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, अभाज्य संख्या ढूंढने के लिए भाग देते हैं, भाग देते जाते हैं। अगर किसी के भाग में आ जाती है वो, तो वो अभाज्य संख्या नहीं होती, और अगर उसमें संख्या में किसी का भाग चला जाएगा तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, कैसी हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। और नहीं जाएगा तो वो अभाज्य होगी, अभाज्य हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, पहले 2 का भाग देगा, फिर 3 का देगा, फिर सभी अभाज्य संख्याओं का भाग देता जाएगा। 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, है ना, 17 का, 19 का, 23 का, 27 के बाद, उसके बाद 29 का, 31 का, ऐसे भाग देता जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको केवल गिनी चुनी संख्याओं से भाग करना है। और वो संख्या कौन सी होंगी, अब आपको देखना 97 किसके वर्ग के पास है, 10 के वर्ग के पास है। यानी जो संख्या होगी उससे थोड़ा एक ऊपर वर्ग लेना है। जैसे मान लो इसका कितना होता है, 100 होता है ना, और 97 से बड़ा है। अगर मान लो आपने ले लिया कितना, 9 ले लिया, 9 का होता है 81। अब 81 से बड़ी है, बाई चांस मान लो 10 से चला जाए उसमें भाग, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए क्या करना है आपको, जो संख्या दी होगी उससे एक वर्ग ऊपर मानना है। उससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी, अब 10 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है, आपको उन संख्याओं को लिखना है पहले तो। जो कितना है, 2, 3, 5, 7। अब 2 से, यानी कि 10 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है वो कितनी लिख गई, 2, 3, 5, 7। कुछ वजह सोच लो 9 एक अभाज्य संख्या नहीं होती उसमें, क्योंकि 3 का भाग चला जाता है, इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं होती। अब देखो, अगर कोई नॉर्मल बच्चा होगा तो वो सभी संख्याओं का इनका भी भाग देगा, उसके बाद 11, 13, 17, 19, 23 सभी का भाग देता जाएगा। लेकिन आपको केवल इन 4 संख्याओं से भाग देना है, और आप 4 संख्याओं से भाग देके ही पता कर सकते हो कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं। देखो, अब 2 का भाग दोगे 97 में, नहीं जाएगा। 3 का देखते हैं, 3 3 का 9, 3 का चला गया 9 में, लेकिन 7 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 से भी नहीं जा रहा, 2 से भी नहीं गया। अब 5 से जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 7 है, 5 से भी नहीं जा रहा। अब 7 से दोगे, 7 एकन 7, एक बार चला गया, उसके बाद 2 बचा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 27। अब 27 के बाद 7 के बारे में 27 नहीं आता, क्योंकि 7 के बारे में तो 28 आता है, तो 7 से भी नहीं घटी। तो ये कैसी संख्या हो गई, अभाज्य। अभाज्य को बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। हिंदी में बोलते हैं इसको अभाज्य संख्या। तो 97 कैसी संख्या है, अभाज्य।
पता है क्यों? कैलकुलेशन में बहुत काम आती है। जब कोई अभाज्य संख्या आ जाती है, जब उससे उसमें भाग देना होता है या वो संख्या काटनी होती है, तो हमें सीधा पता पड़ जाता है कि ये संख्या किसी से नहीं कटेगी और आंसर वही की वहीं रुक जाता है। तो ऐसा कब होगा? जब आपको पता होगा कि अभाज्य संख्या कौन सी है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे इनको अच्छे समझ गए होंगे। तो मैं आपको अभी थोड़े से और जो मैंने अभाज्य संख्या की आपको ट्रिक बताई है, इसको और बताऊंगा, क्योंकि अभी तो आपको ये थोड़ी बड़ी लग रही होगी और मेरे को आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा भी बताना पड़ रहा है इसमें, क्योंकि जब मैं इसको आंसर निकालूंगा तो मैं तो सीधा मनी मनी में सोचूंगा, ना तो इनको लिखूंगा ना इसको सोचूंगा, सीधा इसको जो तीन संख्या होंगी उससे छोटी देख के उसको सीधा भाग दूंगा मनी मन में। लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे पूरा लिखना पड़ रहा है ये, इसलिए आपको थोड़ी सी बड़ी लग रही होगी, लेकिन बहुत आसान है ये। नॉर्मल जो बच्चा करेगा उससे आप बहुत जल्दी आंसर इसका निकाल लोगे, संख्या को पहचान लोगे। तो आप सही बच्चे इनको भी अच्छे से नोट कर सकते हो, दोनों में ट्रिक बताई है, और इसके बाद में इन दोनों को भी नोट कर लेना। फिर इसके बाद में आगे देखते हैं अगली क्लास में हम आगे क्या करेंगे। तो आप सही बच्चे इनको नोट कर चुके होंगे। उसके बाद में मैं आपको कुछ अब दे रहा हूँ आपको होमवर्क। तो आपको उस होमवर्क को करके लेके आना है, क्योंकि अब इसके बाद में आप वीडियो को बनाऊंगा तो वीडियो थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाएगी और आपको उस वीडियो को लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए मैं वीडियो को इतनी बड़ी बना रहा हूँ। अब आपके लिए दे रहा हूँ होमवर्क, और कुछ सवाल मैं ऐसे दूंगा जो मैं अभी आपको सिखाया ना ट्रिक, उसके दूंगा। तो देखो जहाँ पे जो होमवर्क दे रहा हूँ आपके लिए, तो होमवर्क में सवाल है सबसे पहले आपके लिए। पहले तो आपको भिन्न दे रहा हूं मैं, मैंने आपके लिए चार तो भिन्न दिए हैं और चार आपको दे रहा हूं मैं संख्या, और आपको उनको जो मैंने ट्रिक बताई है उस ट्रिक से आपको देखना है कि वो संख्या भाज्य है कि भाज्य। ठीक है, आपको इन संख्याओं को पहचानना है कि ये भाज्य संख्या है कि भाज्य। ठीक है, और वर्ग में अपनी क्लास में आगे करा भी चुका हूं, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कोई बच्चा सोचे कि वर्ग नहीं याद है हमें, वर्ग कैसे लिखने हैं। तो वर्ग लिखने के लिए जो छठवीं और सातवीं क्लास है उसमें मैंने 1 से लेकर 40 तक वर्ग और 1 से लेकर 20 तक क्यूब लिखा दिए। ठीक है, तो मैंने आपके सामने चार संख्याएं दी हैं, आपको इन चारों संख्याओं को पहचानना है कि ये अभाज्य संख्या है कि भाज्य। ठीक है, क्या हो गया? नोट हो गया? तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं अब समाप्त करूंगा। तो आराम से आप पढ़ते रहिए और आराम से होशियार होते जाइए। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं अब समाप्त करता हूँ। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।